इस वीडियो में आपको आरआरबी जेई का अभी जो पेपर हुआ है, लेटेस्ट पेपर 16 दिसंबर 2024 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का एनालिसिस कराऊंगा। तो इसमें डाटा कुछ अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ डाटा अलग भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में इसका मान निकालना है, वैल्यू। तो यहाँ पे देखें तो 5 दोनों में है, हर में, तो इसे 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 1/5 कॉमन ले लें। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ये बचा 32 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 46 और प्लस यहाँ से 2 और 5 कॉमन लिए तो ये आ जाएगा 3। तो आप इसे सोल्व कर लें। 32 गुणे 46, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 3 6 18, 18 और 4 दूनी 8, 18 26 और 1 27, 2 आ गया। ये हो जाएगा 4 3 12 2 14, 1472, 2/5 और ये आ गया 1472 और 3 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 1475। 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 9 5 45, 9 और ये बचेगा 5 5 25 तो ये आ जाएगा 5। तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 29 दूनी 58 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 590। 590 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है तो इसमें बॉड मास लगा दें। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट में देखें तो स्मॉल ब्रैकेट में भी कई तरीके के ऑपरेशंस हैं। तो इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले इसमें डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवीजन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और ये 35 प्लस और ये ब्रैकेट में ये 45, तो 10 को डिवाइड करें 2 से तो ये आ जाएगा 5 और ये गुणे 3, फिर उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे -50, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और ये +5। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और ये 35 और यहाँ पे 45। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आता है तो ये आ जाएगा 5 या 15, 45 और 15 हो जाएगा 60, 60 में से 50 जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ये +5 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और ये 35 10 45, 45 और 5 50, ये आ जाएगा 50 और 3 गुणे 50 ये हो जाएगा 150। तो 150 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। किसी पोस्ट को पास करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो टाइम इसमें फाइंड करना है, समय। तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी क्या हो जाएगी इसमें, पोस्ट को पास कर रही है तो पोस्ट को पार करने में यही जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा दूरी में 180 मीटर और स्पीड क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है तो इसे भी मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 18 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 25 सेकंड। तो 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 नियम 25 सत्ते 175, अब बचा 5 तो दशमलव लगेगा, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 7.2 सेकंड और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। एक आइसक्रीम कोन को इस प्रकार बनाया जाना है कि उसका आयतन 128 पाई बाई 3 हो और शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या से दोगुनी हो। जो ऊंचाई होगी हाइट, वो शंकु की त्रिज्या के दुगनी होगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी ये फाइंड करना है। तिरछी ऊंचाई होती है स्लैंट हाइट, ये होता है L, ये हो जाएगा √r² प्लस h²। तो पहले हमें r और h की वैल्यू चाहिए। तो आयतन यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है 128 पाई डिवाइडेड बाई 3, और वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है शंकु के लिए 1/3 पाई r² h, और h यहाँ पे है 2r,
तो h की जगह हम 2r रख दें, 2r। तो ये है 128 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 गुणे आर क्यूब, और ये हो जाएगा 128 के इक्वल। तो 2 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 64। तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी? r यहाँ पे r क्यूब हो गया 64, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो r आ जाएगा 4। और ये कुछ इसकी यूनिट नहीं दी हुई थी, तो r मान ले ये है 4 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर। तो l की लंबाई यहाँ पे चाहिए थी हमें, स्लैंट हाइट, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें r की। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस h क्या आ जाएगा, 2 गुणे 4 तो आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अब इसे सॉल्व करें तो 4 चौके 16 और 8 छहीं 64, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 80। स्लैंट हाइट आ गई अंडर रूट 80, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों में 2018 से 22 तक का यह डाटा दिया हुआ है। संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 2019, 20 और 22 में संस्थान बी 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित हुए कुल छात्रों का 2018, 20 और 2021 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों से अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले संस्थान बी में 19, 20 और 22, तो बी इस कलर में है, तो 19 में 350, फिर है 20 में 375, और 22 में है 200, और रेशियो निकालना है तो डिवाइड में। अब ये संस्थान ए का निकालना है। संस्थान ए का किसका चाहिए? 2018 में, 20 में, 18 में है 150, 150 प्लस 20 में है 300, 300 आ जाएगा, प्लस और किस में है 21 में 250, 250। अब इन्हें ऐड कर ले, तो 0 5 ये 5, और 0 7 ये 7, 7 5 12, एक एक और 2 3, 3 6 3 9, 925, और ये हो जाएगा 0 0 0, क्या आ जाएगा 0, फिर है 5 5 0 5 5 5 10, ये आ जाएगा 0, एक बचा, तो एक और 2 3 3 6 1 7, ये आ जाएगा। तो 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा 1000 होता तो ये 40 से भाग चला जाता, 75 कम है तो ये आ जाएगा 37। तो इसमें देखें, अगर ये 750 होता तो ये हो जाता 30, लेकिन इस 50 कम है तो ये आ जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 37/28, इसका आंसर आ जाएगा। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपए की राशि 13,310 रुपए हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और कैपिटल पावर की पावर कैपिटल टी। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जा रही है 13,310, और पहले अमाउंट थी 10,000, 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट 10 दिया हुआ है तो 10/100, और टाइम हमें फाइंड करना है तो मान ले टी है। तो अब इसे सॉल्व कर ले, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1331 बटे, और ये इधर आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 11 11/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/10 की पावर कैपिटल टी हो जाएगी। और 1331 को हम 11 के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब, 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब होता है 1331, और 1000 होता है 10 का क्यूब, तो ये ऐसे आ जाएगा 11/10। तो अगर हम इसकी अब तुलना करें, 11/10 क्यूब इक्वल टू, ये कैपिटल टी था पावर में, यहाँ पे आ जाएगा 11/10 की पावर कैपिटल टी। तो ये दोनों नंबर सेम है, 11/10, 11/10 यहाँ भी है, तो पावर सेम हो जाएंगे, तो टी आ जाएगा 3, और ये साल में था, ये आ जाएगा यस 3 साल, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी
20 घंटे में तय करती है। यह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आधी दूरी 95 किलोमीटर की गति से तय करती है। ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे से, आधी दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटे से। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है 2x, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी x, ये 57 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये आ जाएगा टाइम जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। और दूसरी आधी दूरी 95 किलोमीटर की गति से, तो ये आ जाएगा x बटे 95। और टोटल जो समय दिया हुआ है ये 20 घंटे दिया हुआ है, तो 20 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व कर ले, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम लें तो 19 त्रिक 57, फिर 19 गुणे 3, और 95 को इसमें कवर करें तो 19 पचा 95, तो 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 भी 95 भी कवर हो जाएगा। तो 19 त्रिक 57 5, ये हो जाएगा 5x, और 95 19 पचा 95, ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 20। और अब इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 8x, और ये चला जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 गुणे 19 गुणे 5, यहाँ पे 3 भी है मल्टीप्लाई में, तो 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 19 पचा 95 गुणे 5 या 15। तो 2x की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे टोटल दूरी हमें फाइंड करनी है, तो 2x ही रख लें, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, 5 7 बचा, 15 नहीं है 135, 135 और 7 42, 142, तो 1425 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा 2x की वैल्यू, और यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मान निकालना है, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस के टर्म में इसे लिखें सेक स्क्वायर ए को, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है 45, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसको, इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 13 के स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 169। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो यहाँ इसकी हम वैल्यू रख दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 45 है, इधर ले आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 में से 45 गुणे 2, ये आ जाएगा 90, 90 इसमें से घटा दें तो 9 में से 0 9, और 16 में से 9 गया, ये आ जाएगा 7, 79 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक में 3 पाइप हैं, पाइप ए टैंक को 27 घंटे में भर सकता है, तो ए भरता है 27 घंटे में। पाइप बी टैंक को 54 घंटे में भर सकता है, तो बी भर सकता है 54 घंटे में। और पाइप सी टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली कर रहा है तो माइनस में लिखें, ये आ जाएगा 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो 1 घंटे का सभी का काम निकाल लें, जब तीनों एक साथ खुलते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे ए, तो ए की वैल्यू 27, तो 27, ऐसे ही और की वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा 1 बटे 54, और ये माइनस में था, ये आ जाएगा माइनस 1 बटे 54, तो 1 बटे 54 से 1 बटे 54 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे 27, तो 1 घंटे का काम 1 बटे 27 आ गया, तो 27 घंटे में टोटल टंकी जो भर जाएगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है
तो छूट देगा तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर मार्क प्राइस पर अगर 30% की छूट देगा तो 30% कम करें तो 70/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। और कह रहा है फिर भी 10% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाया जाता है? जो लागत मूल्य होगी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस से अगर हम एसपी निकालें, सेलिंग प्राइस यहाँ से एक आ गया, और कॉस्ट प्राइस से भी निकाल सकते हैं क्योंकि 10% का लाभ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक सेलिंग प्राइस यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो 10% बढ़ा दें तो कॉस्ट प्राइस में 10% बढ़ा दें तो 110 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सेलिंग प्राइस एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई। दोनों को इक्वल कर दें। क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस हैं तो दोनों को इक्वल कर दें तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर हमें रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एमपी इंटू 70/100 और ये हो जाएगा सीपी इंटू 110/100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एमपी अपॉन सीपी इनका रेशियो हो जाएगा 11/7। अगर मार्क प्राइस 11 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 7 रुपए है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें डिफरेंस देखें तो आ जाएगा 4। तो इसमें हमें अधिक देखना है कि कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है? 4। अब किससे? 7 रुपए से। ये सीपी से रिलेशन देखना है और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 400/7। तो 7 पचे 35, ये आ जाएगा 5 और यहाँ बचा 50, तो 7 सत्ते 49, तो आएगा लगभग 57%। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। और इसमें भी इसका 2 गुना घटाएंगे तो 2 गुणे 22, ये आ जाएगा 44। 44 में से घटा देंगे, यही आंसर आ जाएगा इसका। तो 225 में से 44 घटाएं, 25 और 19, तो आ जाएगा 181। इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे, ये फाइंड करना है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें फार्मूला लगा दें mdh अपॉन w का। तो ये हो जाएगा m1 d1 h1 अपॉन w1, और ये हो जाएगा इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। m क्या है? मेन। इसमें पहली कंडीशन में मेन कितने हैं? तो ये दिया हुआ है 25। और डे कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 8 दिन में, ये 8। और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 15, ये आ जाएगा 15। और कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट, ये आ जाएगा 5। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में देखें तो 12 आदमी 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो 12 गुणे 20, और इसमें दिन निकालना है तो गुणे h2। और काम कितना कर रहे हैं? 10 यूनिट, तो 10 से डिवाइड। तो अब इसे सॉल्व कर ले, केवल इसमें h2 निकालना है तो h2 फाइंड हो जाएगा। तो 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, और 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। अब 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2। 2 से ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब केवल बचा यहाँ पे 25, और इस साइड बचा केवल h2। तो जो समय हमें निकालना था, दिन, तो ये आ जाएगा 25। तो ये हो गया 25 दिन। 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। ये 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन हैं। डेटा के माध्यिका की गणना कीजिए कि क्या होगा। तो इसमें बताया गया कि 11 खिलाड़ी हैं, तो माध्यिका क्या होती है? जितने नंबर होंगे, जितने डेटा होंगे, उसमें एक ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और वही उसका पद जो होगा, यहाँ से जो नंबर आएगा, यही पद उसका माध्यिका हो जाएगी। जब ये कंडीशन तब होती है जब नंबर ऑड नंबर हो, विषम संख्या होगी तब होगी। तो 11 और 1 ये हो जाएगा 12, 12/2 ये आ जाएगा। छठा पद जो होगा वही इसकी माध्यिका हो जाएगी इस क्वेश्चन की।
तो इसमें छठा पद क्या होगा? तो छठा पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कहें बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लें, जो डेटा दिया हुआ है। तो इसमें देखें तो सबसे छोटा नंबर 1 है। 1 है तो पहले 1 आएगा, फिर देखें तो 7, 7 के अलावा कोई और छोटा नहीं है तो ये आ जाएगा 7। फिर आता है, फिर आएगा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 9, फिर उसके बाद 11 आएगा, 9 आ गया, फिर 11 आ जाएगा। फिर 11 के बाद देखें तो 11 के बाद केवल 16 है अब, तो 1 16 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 3 बार 16 है तो याद आएगा 16, 16, 16। हमें छठा ही पद चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद होगा 16। यही इसका आंसर आ जाएगा, हमें और ज़्यादा इसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें वो संख्या भी फाइंड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अगर हम एचसीएफ निकाल लें, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करके हम वो संख्या निकाल सकते हैं। तो पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है, अगर एलसीएम फाइंड हो तो एचसीएफ इंटू रेशियो को मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर रेशियो 2 और 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एलसीएम 84 दिया हुआ है, तो एचसीएफ यहाँ से निकल आएगा, गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 से इसे डिवाइड करें तो याद आएगा 14, तो एचसीएफ आ गया 14। तो हमें संख्या फाइंड हो जाएगी अब। 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या, और 14 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या, तो ये आ जाएगा 28 और 42। अब इन्हें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 70, और यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे से 3 गुना थी। तो मान लेते हैं बेटे की उम्र 10 साल पहले की मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले बेटे की उम्र x थी, तो माँ की कितनी हो जाएगी? माँ की उम्र 3 गुना थी बेटे से, तो माँ की उम्र हो जाएगी 3x। अब आगे देखें, 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे की उम्र की 5/2 गुना थी। ये 10 वर्ष पहले की हमने मानी थी कि x थी, तो इस 10 वर्ष पहले में अगर हम 5 जोड़ दें, तो हमें 5 वर्ष पहले की उम्र पता हो जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की हमने मानी थी ये। तो ये हो जाएगा, माँ की उम्र हो जाएगी 3x प्लस 5 और बेटे की उम्र हो जाएगी x प्लस 5। इनमें दोनों में 5 जोड़ दिया, तो अब क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे की उम्र की 5/2 गुना थी। तो इस ये बेटे की उम्र है, तो इसमें अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 10, और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5x प्लस 25। तो 6x में से 5x घटेगा तो ये आ जाएगा x, और 10 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 15। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, उसकी वर्तमान आयु क्या थी, माँ की उम्र। तो माँ की उम्र हो जाएगी ये 3x, माँ की उम्र 3x थी, और ये 10 साल पहले की मानी गई थी, 10 साल पहले की। तो अब वर्तमान में तो 10 साल हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें हम सॉल्व कर लें, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 थी 45 और 10 55, तो 55 साल ये उम्र आ गई उसकी माँ की। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 74 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो 76 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह में छात्रों का औसत वजन 0.2 किलोग्राम कम हो जाता है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें छात्रों की संख्या फाइंड करना है, पहले बताई नहीं गई है, तो मान लेते हैं ये है x, पहले x छात्र थे, तो इसमें 72 किलोग्राम पहले वजन था उन सभी का, तो 72 गुणे x, तो ये आ जाएगी टोटल जो उनका वजन होगा वो आ गया। अब कह रहा है कि 74 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो इसमें से 10 वो छात्र घटा दें जिनका औसत वजन 74 था, ये हो जाएगा 10 गुणे 74। और क्या कह रहा है कि 76 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं।
तो 76 वाले 4 छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अब कह रहा है कि समूह में छात्रों का औसत वजन 0.2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो अब इसका एवरेज निकाल लें। पहले छात्र x थे, x तो ये आ जाएगा x। इसमें से कितने घटे? 10, तो 10 घटा दें। और कितने बढ़े? तो ये आ जाएगा 4, 4 इसमें बढ़े थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 4 बढ़े थे तो ये आ जाएगा +4। तो अब इनका जो एवरेज है 0.2 किलोग्राम कम हो गया। तो पहले 72 किलोग्राम था, तो 72 में से 0.2 घटा दें। तो अब इसमें केवल x अननोन है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 72x माइनस ये हो जाएगा 740, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, 2 30, 304, और ये इक्वल में आ जाएगा 71.8 गुणे ये हो जाएगा x माइनस 10 में से 4 घटेगा तो 6, माइनस में था तो ये आ जाएगा x माइनस 6। तो अब इसे सॉल्व करें। तो 740 में से 304 घटाएं, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 436, और ये माइनस में होगा। तो 72x माइनस 436, 436 है ये। और इसे मल्टीप्लाई करें तो 71.8 x हो जाएगा। और 71.8 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 8 छंग 48, 4 6 कम 6, 6 4 10, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, 7 छंग 42 और 1 43, ये आ जाएगा 430.8। तो ये माइनस 430.8। तो 71.8x इधर ले आए, ये हो जाएगा 0.2x, और 436 इधर लाएं तो ये जुड़ जाएगा 436, ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में था तो ये आ जाएगा 430.8। 436 में से 430.8 घटा दें तो ये आ जाएगा 5.2, और ये है वैल्यू 0.2x की। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5.2 डिवाइडेड बाई 0.2। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दें, क्योंकि एक डिजिट के बाद यहाँ पे है, एक डिजिट के बाद यहाँ है, तो ये हो जाएगा 52/2, ये आ जाएगा 26। तो x की वैल्यू आ गई 26, यही हमें फाइंड करना था, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है, ए बी सी डी का दिया हुआ है। कोण डी का माप कितना होगा ये फाइंड करना है। तो डी का 4 दिया हुआ है अनुपात में, तो ये हो जाएगा 4। और कितने अनुपात में है सभी नंबर को जोड़ लें, 4 3 7, 7 2 9, और 1 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 होते हैं, और उनका योग होता है 360, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो कोण फाइंड हो जाएगा डिग्री में। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, दूनी 144, तो 144 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 45 डिग्री इसमें रख दें, तो साइन 45 ये हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 45 ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन यहाँ पे साइन 45 ये आ जाएगा 1/√2 माइनस ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 माइनस 1/√2 तो ये आ जाएगा 0। और किसी भी नंबर का अगर 0 अपॉन में 0 मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2, और ये आ जाएगा 0। तो 0 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया। तो एक त्रिभुज ड्रा कर लें पी क्यू आर। क्यू आर को बढ़ाया जाता है तो क्यू यहाँ पे ले लें, आर यहाँ पे ले लें, तो ये पी आ जाएगा। तो क्यू आर को बढ़ाया जा रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो अब कह रहा है कि ताकि आर एस यहाँ पे एस होगा, तो ये आर एस जो होगा, ये जो भुजा होगी आर पी के इक्वल है, तो इसके इक्वल है, तो ऐसे साइन लगा दिया। यदि ये एंगल है, एंगल आर पी क्यू 55 डिग्री है, आर पी क्यू, तो ये 55 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है? पी आर एस, ये भी एंगल ही है, पी आर एस 110 डिग्री है। पी आर एस
ये 110 डिग्री बताया गया है। और कह रहा है कि एंगल PQS का माप क्या कितना होगा? इसमें PQS का मान कितना होगा, एंगल निकालना है अभी। तो एंगल PQS तो इसका वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं ये है थीटा। तो ये 110 डिग्री है, तो पूरा कोण कितना होता है? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 110 घटा दें 180 में, तो ये आ जाएगा 70। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस 70 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के ट्रायंगल में। तो 55 और 70 125, तो थीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो 18 में से 12 जाएगा तो 60 आता, लेकिन यहाँ पे 5 और घट रहा है, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो एक लंबाई दी हुई है 56, दूसरी दी हुई है 100, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दूसरी लंबाई भी 100 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक की दी हुई है यहाँ पे, प्रत्येक यहाँ पे यूज किया गया है। तो एक आ जाएगा 100 और दूसरा भी आ जाएगा 100। तो क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया, ये हो जाता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस निकाल लें तो ये होता है पेरीमीटर का आधा। तो एस आ जाएगा, तो सभी भुजाओं को जोड़ दें, 100 100 200 और 256, 256 डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा 128। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस 128 हो गया, और 128 में से ए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो 56 घटाएं तो 128 माइनस 56, और 128 में से 100 घटेगा तो आ जाएगा 28, 128 में से 100 घटेगा तो आ जाएगा 28। तो 128 में से 56 घटा लें, 56 ये आ जाएगा 2, और यहाँ बचा 12, 12 में से 5 गया तो आ जाएगा 7, 72 हो जाएगा। तो अंडर रूट 128 गुणे 72 गुणे 28 गुणे 28, तो यहाँ पे 2 बार 28 मल्टीप्लीकेशन में, तो एक 28 तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से 36 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो ये हम लिख सकते हैं 64 गुणे 2। तो 2 यहाँ पे बचा हुआ था, तो 2 एक आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 28 दूनी 28 त्रिक 84, 84 दूनी 168, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 168 आ गया। और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर ले, 16 अट्ठे ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128, तो ये आ जाएगा 12, 16 छक्के 96, 96 और 12, तो ये हो जाएगा 108। तो ये हो गया 10 बचा, 16 एक कम 16, 16 और 10 26, ये आ जाएगा 2688। और ये सेंटीमीटर में थे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो 17 में देखें तो यहाँ पे है 60, 60 और अंतर निकालना है तो माइनस कर दें। और 2021 में 2021 का डाटा यहाँ पे है, तो आ जाएगा 40, ये घटाएं तो ये 20, और ये जो वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे दी हुई है कि ये 1000 में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं। दिया गया पाई चार्ट विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कॉलेज में कितने छात्र गणित पढ़ रहे हैं? तो गणित मैथ का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल जो एंगल होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा देखें, ये हो जाएगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पार्ट आ जाएगा। और हमें छात्रों की संख्या फाइंड करना है,
तो ये टोटल छात्र की संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा कितने छात्र होंगे। तो 60 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, 6 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 300। तो 300 इसका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 70 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे 70 मीटर दी हुई है और 140 मीटर ऊंचाई, तो हाइट दिया हुआ है 140 मीटर। बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा गया है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7, आर है 70 तो याद आएगा 70 और आर प्लस एच 140 और 70 ये हो जाएगा 210। 70 से ये डिवाइड होगा तो याद आएगा 10। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें तो 22 दूनी 44 और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 440 गुणे 210। तो 2 जीरो है मल्टीप्लीकेशन में तो 2 जीरो आ जाएगा। अब 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 चौके 84, 8, 21 चौके 84, 8 92, तो ये आ जाएगा 92,400 और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4.2222 ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होंगे। तो इसको समतुल्य अंश में कितना क्या होगा, भिन्न होगा, यहाँ पे भिन्न में से लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर तक, तो रिपीट जो नंबर हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे बार लगा दें। और बार की कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर कोई नंबर 0.2 बार है, जैसे इसी को ले लें, तो ये जो नंबर पे बार लगा हुआ है तो इसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। ये पूरा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे केवल 2 है तो ये आ जाएगा 2 और जितने नंबर में बार होगा उतने 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक नंबर पे बार है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0.2 बार की वैल्यू आ जाएगी 2/9 और यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4.2 की बार की। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस ये हो जाएगा 0.2 बार। तो 4 तो ऐसे ही लिख लें, ये आ जाएगा 4 और ये प्लस और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली तो ये है 2/9, तो ये आ जाएगा 2/9। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 9 चौके 36, 2 38, 38/9 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डेटा का मोड इसमें फाइंड करना है। मोड क्या होता है, बहुलक, इसे हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। तो बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही होता है उसका बहुलक। तो इस डेटा में देखें तो यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है, दो जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 देखें तो 3 और आगे नहीं हो रहा, तो 3 एक बार हो रहा है। 5 भी एक बार हो रहा है, तो इसे हम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही 2 बार आ गया है। तो इससे जो बड़ी होगी उसी हम संख्या को लिखेंगे। तो 15, 15 है 1 2 3, तो 15 3 बार है तो ये हो जाएगा। अब 3 से बड़ा जो नंबर आएगा रिपीटिशन, अब उसी को हम लिखेंगे केवल। तो 20 एक बार है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 21 एक बार है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 23 2 बार है तो ये भी 3 से छोटा है तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। 25 यहाँ पे 2 बार है तो ये 3 से छोटा है तो इसे भी नहीं। 15 15 यहाँ पे हो गया 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4 बार। 15 4 बार रिपीट हो रहा था, तो सबसे ज्यादा 15 बार रिपीट हो रहा है तो यही इसका बहुलक आ जाएगा। मोड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक कंडीशन दी हुई है तो इसमें x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है, यहां तक दिया हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शन में है, रेशियो में है तो ये आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाई एक्स और ये प्रोपोर्शन का निशान है तो ये आ जाएगा इक्वल और ये फिर रेशियो में है, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 8। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 इधर जाएगा, तो 8 गुणे 0.75 डिवाइडेड बाई 2.5। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 75 दूनी 150 और 4, तो यह आ जाएगा 6/2.5। तो इसे हम लिख सकते हैं 60/25। 25 दूनी 50, 2 दशमलव यहाँ पे बचा 10, तो 25 चौके 100, तो यह आ जाएगा 2.4। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि ये नंबर दिए हुए हैं तो इसका अगर औसत 10 है तो x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इन सभी नंबर को जोड़ दें
तो 6 और 7 13, 13 और 12 25, 25 और 10 35 और एक नंबर है x-1, तो ऐसे लिख लें। और कितने नंबर होगा ये? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा औसत, जो कि 10 दिया हुआ है, तो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो 35 माइनस 1, ये आ जाएगा 34, और ये प्लस x है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 10 गुणे 5 किया जाएगा 50। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो 50 में से 34 घटेगा तो ये आ जाएगा 16। यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू ये आ गई, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो ये माइनस यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 4,000 रुपए की राशि पर 5.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ 4,000, तो ये आ जाएगा 4,000, और इंटरेस्ट रेट 5.25, और समय निकालें तो 12 फरवरी से 12 अप्रैल तक का समय निकालना पड़ेगा। तो फरवरी में कितने दिन बचे? 2024 में लीप ईयर होगा, तो 17 दिन यहाँ पे बचे, 17, और एक 12 फरवरी वाला भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक, और 12 अप्रैल तक, तो 31 का मार्च होता है, तो 31, 12 अप्रैल तक जोड़ना है, तो 12 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 और 12 29 और 30, 30 और 31, ये हो जाएगा 61। तो समय आ गया 61, लेकिन हमें इसे वर्ष में रखना है, तो 366 से डिवाइड करना पड़ेगा, 366 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे वर्ष में बनाने के लिए, और 100 से पहले ही डिवाइड था, तो 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम 5.25 को लिख सकते हैं 21/4, 21/4, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 गुणे 21 गुणे 61 बटे, ये हो जाएगा 366। तो इनके ऑप्शंस में देखें तो आंसर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो डिफरेंस इनमें काफी ज्यादा दिया हुआ है, तो इसे मैं अप्रॉक्स वैल्यू से लगाना चाहूंगा। तो 61 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 छंग 36, तो लगभग आएगा 6 के करीब, 6 छंग 36 आएगा, 6 दशमलव समथिंग आएगा, लेकिन इसे मान लेते हैं लगभग 6 आएगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 21 गुणे 10 ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 त्रिक 18, यहाँ बचा 30, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 35 रुपए के लगभग आएगा, और 35 रुपए किस में है? ऑप्शन सी में है लगभग, ये लगभग में आया 35 रुपए, और लगभग इसमें ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से निकाल सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है वो काफी दिया हुआ है, जिससे हम अप्रॉक्स वैल्यू लगा सकें। तो इसमें 30 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।